बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय की ध्वनि कम है, नाराज है लगता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। इस ज्ञान यज्ञ की जय। साहिब बंदगी साहिब। परम श्रद्धे पूज्य श्री संस्था के अध्यक्ष श्री परीक्षा साहिब जी, श्री कबीर जागू आश्रम बनारस से पधारे हुए परम श्रद्धे पूज्य श्री प्रेम साहिब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, पूज्यपाद सदगुरु राम सूरत साहिब जी की पुण्य स्मृति में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आज दूसरा दिन का दूसरा सत्र है। पूज्य गुरुजनों का विचार आप लोग श्रवण किए। मैं तो सोचा ही नहीं था, साहिब जी ने कहा नहीं चलिए मंच पर चलना है, अब माइक दे दिया। मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ, लेकिन कुछ निवेदन करूँगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जहाँ में जब तू आया सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। जहाँ में जब तू आया, हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कहाँ से आए सबको पता है। माँ के गर्भ से आए। और माँ के गर्भ से जब बच्चा आता है जिस समय वो रोते हुए आता है, तो उस समय का रोना तो मजबूरी है। माँ के गर्भ में बच्चा जब 10 महीना रहता है और गर्भ से जब बाहर आता है तो बाहर का वातावरण उस कोमल चमड़ी में एक पिंड में रहता है, पिटारा में बंद रहता है। और एकाएक बाहर जब आता है तो बाहर का वातावरण उनको कांटे की तरह चुभता है और पीड़ित होकर के वो रोता है। ये प्राकृतिक नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकते। जिसको हम महापुरुष कहते हैं, चाहे भगवान बुद्ध के नाम लें, सदगुरु कबीर के नाम लें, महावीर स्वामी के नाम लें, या कोई और महापुरुष के नाम लें, नानक साहेब, गुरु रविदास जी महाराज, या अयोध्याधीश भगवान राम के नाम लें, कि जब जन्म लिए तो हंसते नहीं आए, हंसते हुए नहीं आए, रोते हुए आए। लेकिन उन लोगों का जीवन ऐसा था कि जब इस दुनिया से जाने का हुआ तो हंसते हुए गए और दुनिया के लोग उनके लिए रोते रह गए। इसी तरह से हम लोगों का जीवन होना चाहिए। पूज्यपाद सदगुरु राम सूरत साहिब जी बहुत अथक परिश्रम से जीयनपुर में जमीन खरीद करके श्री कबीर धर्म मंदिर का विशाल आश्रम तैयार किया। और विशाल आश्रम गुरु जी के जीवन काल से लेकर के आज तक फल फूल रहा है। लेकिन उस फूले हुए या फल को देख करके लुभाने वाले कुछ ऐसे स्वार्थी के तब तक लोग हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि हमारे गुरुजनों ने तपस्या करके जो आश्रम बनाया और उसको मिटाने का जो प्रयास करेगा, वो चाहे धर्म प्रकाश क्यों न हो, वो स्वयं मिट जाएगा। हम सबको चाहिए इस आश्रम की रक्षा करना है। बहुत विकट स्थिति है, बहुत कठिनाई से झेल रहे हैं, आश्रम कैसे बचे। और ये जिम्मेदारी खाली हमारा नहीं है, आप सबों का भी है। साहेब
जी तो बाहर भ्रमण में रहते हैं और श्रद्धा पूर्वक आप लोग साहेब जी को जो सेवा में देते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके यहाँ ला करके इस आश्रम की सुरक्षा के लिए, आश्रम के विकास के लिए दूर दराज से जो श्रद्धालु नेमी प्रेमी आते हैं उसके लिए इकट्ठा करके यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर कहीं भ्रमण गए, कभी राजस्थान गए, कभी बिहार गए, कभी छत्तीसगढ़ गए, जो कुछ मिला ला करके छोड़ दिए। अब साहेब जी, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन साहेब जी का हृदय इतना है, आज 10-12 साल हो गया, लेकिन साहेब जी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि धर्म प्रकाश तुम कहाँ कितना खर्च किए। लेकिन मेरा भी यही प्रयास रहता है, जो श्रद्धालु आए, जो संत आए, उनके साथ जितना यथाउचित बन सके उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रखें। लेकिन जब से राम जन्मभूमि बना, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का उद्घाटन किए, तब से इतनी भीड़ आ रही है कि अयोध्या में आश्रम की व्यवस्था या सुचारू रूप से चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। एक तो नगर पालिका में आ गया, पहले देहात था, चाहे जितना बिजली खर्च करो 250 रुपया 300 रुपया जमा करते थे हम लोग। अब एक एक महीना में 10-12 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। श्रद्धालु आएंगे तो निश्चित है पानी उनको चाहिए, रहेंगे इतनी गर्मी में तो पंखा चाहिए, तो बिल तो स्वाभाविक है, आगे बढ़ना है। अब दूर दराज से जो आए, हमारे यहाँ का परंपरा था गुरुजी के समय से, मैं सन 88 से जानता हूँ, जो श्रद्धालु आए गुरुजी कभी नहीं कहे, ना कभी शिकायत किए, उनके उचित सेवा करो, कभी किसी से कुछ न कहो। लेकिन आज स्थिति बड़ा उल्टा हो गया है। अगर कुछ न कहें तो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं यथाशक्ति सहयोग तो करते हैं, और उनके सामने भी समस्या है। जब घर से चले तब से टेम्पो खर्चा, भाड़ा, किराया देना होता है, तो अपने शक्ति के अनुसार वो भी चलता है। लेकिन भोजन वोजन में इस महंगाई में बड़ा विकट स्थिति है, और इतनी भीड़ आ रही है कि आश्रम में उनको भोजन दे पाना बड़ा कठिन हो पा रहा है। आश्रम में विवाद है, उसके चलते कुछ निरर्थक अनर्गल खर्च हो रहा है, धन कुछ उसमें जाता है। भाई वकील के पास जाएंगे तो कुछ खर्च देना पड़ेगा, कुछ कागज पत्तर वो करेंगे तो कुछ खर्च देना पड़ेगा। अभी झूठे एक एप्लीकेशन दे दिया, और उसमें उच्च अधिकारियों ने हमको बुलाया, पहले डाटा कैसे लिख करके दिया कि परीक्षा दास और धर्म प्रकाश दास छत्तीसगढ़ से आए आपराधिक व्यक्ति हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है कि मठ को बेचना, मठ पर कब्जा करना, यही उनका उद्देश्य है, उनका पेशा है। उनके साथ में फला लोग और साथ दे रहे हैं, आपराधिक व्यक्ति हैं। इतना एप्लीकेशन तो दे दिया। अधिकारी जब बुलाए तो मैं कहा, तो डांटा। मैं कहा सर आप बात सुनिए, लेकिन अच्छा बताइए क्या है। मैं कहा मैं सन 88 से रह रहा हूँ, गुरुजी के समय से। कहे चाहे जब से रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस आधार पर आप रह रहे हो, अपना कागज दिखाइए। मैं कहा गुरुजी को जब शरीर छूटा, पूज्य श्री परीक्षा साहब जी संस्था के अध्यक्ष हुए, उदार साहब जी संस्था के मंत्री, और उस समय संतों ने हमको उप मंत्री पद पर रखा। कहे कोई कागज है, तो मैं कागज दिया तो थोड़ा संतुष्ट हुआ। फिर मैंने अपनी बात बताया, संस्था का जो कुछ था। कहे जितना कागजात है हमको फोटोकॉपी करके दे दीजिए। अब फोटोकॉपी में 1030 रुपया लगा। अब निरर्थक खर्च तो हुआ। 1030 रुपया में हम लोग रहते हैं, 8-10 लोग स्थायी रहते हैं, तो कम से कम 2-3 बाजार में हमारा साग सब्जी खर्चा चलता। तो इस तरह से विवाद होने के चलते कुछ खर्च भी हो रहा है, और दूसरा भीड़ की वजह से स्थिति बहुत दयनीय। लेकिन साहब जी इतना साहसी हमारे इस उम्र में भी, कहे चिंता मत करो सब हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ जाते हैं, भक्तों के यहाँ से सहयोग लेकर के आते हैं, और इस समय जो खर्च हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने जो अथक परिश्रम करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, और वो मंदिर आज
ऐसी स्थिति पर है कि थोड़ा से ढिलवाई करें तो गलत लोगों के हाथ चला जाएगा और मंदिर का फिर क्या होगा कुछ कहने लायक नहीं। चौराहे पर जो जमीन अपना है, आज सैकड़ों करोड़ों की जमीन है और लोगों को दिखा दिखा करके पैसा ले करके बेचना चाहता है। तमाम लोग आते रहते हैं बीच बीच में, सबको समझाना, कहना, सुनना। तो मैं ये चाहता हूँ जितने हमारे श्रद्धालु हैं या संत गुरुजन हैं, समय समय से आवें और 2 दिन 4 दिन रह करके अपना समय दें, ताकि हमारा भी मनोबल न टूटे। वैसे मैंने तो निश्चय किया है, गुरु जी ने जो तपस्या करके बनाया है, जब तक श्वास है अंतिम दम तक उस मठ की रक्षा करना है। और आप सबों को साथ है, इसलिए जब आप लोग आ जाते हैं, साल भर में दर्शन दे देते हैं, तो मुझे मेरा हृदय इतना बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होता है ना, और उसको चार्ज हम लगा दे तो फुल चार्ज होता है। तो आप लोग बीच बीच में आकर के जो अपना अमूल्य समय देते हैं, तो इससे मेरा मनोबल नहीं गिरता है और उत्साहित होता है, और मन में निश्चय होता है कि नहीं, मैं कोई गलत काम थोड़े कर रहा हूँ। और इसके लिए पता नहीं क्या अनर्गल बातें करके रात दिन उनका पेशा है, अधिकारियों से मिलना, झूठ बोलना, नेताओं से मिल करके अनर्गल झूठे मुकदमा करना, परेशान हो छोड़ करके चले जाए। लेकिन हमारे वकील साहब बीच बीच में ढाढ़त देते हैं कि महाराज जी, झूठे आपको खुश करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वाकई में आप लोग संत हैं, साहब जी का नाम लेते हैं, वाकई में संत हैं और दुष्ट लोग हैं, घबराइए मत, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में आप अपना हिम्मत ना हारिए, हम हैं ना। और जो कुछ हो, कितना कठिनाई हो, आप घबराइए नहीं। इतना साहस देते रहते हैं कि हमारा मनोबल ऊंचा रहता है। नहीं, कभी कभी तो मन होता है छोड़ो क्या करें, लेकिन फिर कहते नहीं, ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। तमाम कठिनाइयाँ कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेजों ने उसको जब घेर करके रखा, पकड़ करके रखा, तो कहे नहीं, मुसलमान के शासन काल में मुसलमानों ने उनको जब पकड़ करके रखा तो कहे कि तुम हिंदू धर्म स्वीकार त्याग करके मुसलमान धर्म स्वीकार करो। लेकिन वो जब नहीं स्वीकारे तो कहा जाता है दीवार से चुनवा दिया गया। लेकिन वो मरते दम तक अपना साहस नहीं छोड़े, आज उनका इतिहास कायम। तो चाहिए जो हमारे गुरुजी ने त्याग तपस्या करके जो आश्रम बनाया है, निश्चित है जो मिटाने का प्रयास करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि जहाँ में जब तू आया सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू है, तभी रोवे तू हंसता जा। जीना ऐसा जीना हो, जी न किसी का तड़फाए तू, अब मरना ऐसा मरना हो, मर कर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में और तो दुनिया को आए याद तू। इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ।